शारदीय नवरात्रि की दूसरे दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि का दूसरा दिन आज, आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि की भक्ति में डूबा दूसरा दिन। ब्रह्मचारिणी माता की आराधना से गूंजे मंदिर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की जा रही है पूजा। आपको बता दें माता ब्रह्मचारिणी की आज सुबह से ही मंदिरों में की जा रही है पूजा। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि की दूसरे दिन भक्ति में डूबे भक्त। आपको बता दें कि ब्रह्मचारिणी माता की आराधना से गूंजे मंदिर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं श्रद्धालु। माता ब्रह्मचारिणी का दिन आज, सुबह से ही भक्तजन पूजा अर्चना में लगे हुए। माता की आराधना से गूंजे मंदिर। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं बाबूराम संवाददाता बरेली से। सानू, आज नवरात्रे का दूसरा दिन है जिसमें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें लग रही है, तो इस पर क्या अधिक जानकारी है? लोगों में कैसा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? बहुत ही सरल और बहुत ही शांतिपूर्वक इन माता को माना जाता है। और अभी हम जो मौजूद हैं बरेली के प्रसिद्ध जो कालीबाड़ी इलाका है वहां के मंदिर में मौजूद है। और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जो भक्त है वो आकर के अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लाइन जो कतारें हैं उस हिसाब से वो अपनी पूजा कर रहे हैं। फिलहाल आज जो है नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो इसका मतलब आज जो है भीड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह से ही यहाँ पर जो है 4 बजे से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर चाहे महिलाओं की बात की जाए या पुरुषों की बात की जाए, सभी लोग आकर के अपने अपने तरीके से जो है पूजा अर्चना करते हैं और माता भगवती को अपना जो प्रसाद का भोग लगाया जाता है। और बात की जाए यहाँ के मंदिर की जो प्राचीनता की, तो ये वर्षों पुराना यानी हजारों वर्षों पुराना यह मंदिर है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो माता काली का जो रूप है वो खुद ही प्रकट हुआ था और यहाँ पर तभी से पूजा अर्चना की गई थी। और यहाँ पर कई जो पुजारी लोग हैं वो बदल चुके हैं, लेकिन अभी की जो पूरी कमेटी है वो पूरा मंदिर को संभाल रही है। फिलहाल आज के दिन की बात की जाए तो बहुत विशेष रूप से माना जाता है। और पूरे नवरात्रि में 9 दिन तक यहाँ पर लगातार पूजा होती है। सुबह शाम यहाँ पर जो है आरती, विशेष आरती की जाती है। और साफ तौर पर से बात की जाए तो ये बरेली नाथ नगरी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो अपने भक्तजन मनोकामना लेकर के आते हैं वो पूर्ण होती है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो नवरात्रि के दूसरे दिन पर यहाँ पर अच्छी पहल देखने को मिल रही है। लगातार जो भक्तजन है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो शाम में यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्यधिक भीड़ होती है। उसी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन महिला कांस्टेबल की बात की जाए, पुरुष कांस्टेबलों की बात की जाए, उनको तैनात करता है। और नवरात्रि के लास्ट दिन यानी कि 9वें दिन यहाँ पर भयंकर भीड़ देखने को मिलती है और जो भक्तों का सैलाब है वो एक साथ उमड़ पड़ता है। और सप्तमी की बात की जाए यानी कि 7वें दिन की बात की जाए तो माता कालरात्रि का रूप होता है। उस दिन विशेष रूप से कालरात्रि की पूजा की जाती है। उस दिन भी यहाँ पर लाखों की भीड़ देखने को मिलती है और विशाल आरती। अगर बात की जाए तो लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है और जो लगातार जो भक्त है वो अपने अपने बारी से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ बांदा से भगत सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। भगत जी, जैसा कि मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप मंदिर के समक्ष खड़े हुए हैं, तो मैं भक्तों से जानना चाहूंगी कि आज उन्होंने माता ब्रह्मचारिणी की किस तरीके से पूजा की।
और पैसा पैसा ऐसे बचाने के बाद 50 है हमारे आनंदकारी में रख के ले आएगा सब ऐसे बताओ भाई तुम लोग का पूरा पूरा हम लोगों का 10 रुपए का 50 रुपए 100 रुपया ट्रांसपोर्ट वाला लेता 50 रुपया रिक्शा वाला लेता चाहे वो 60 किलो का वजन होता है 10 रुपए का और कॉफी जो का क्या चीज है क्या है सही औसत हो जाए बात कासगंज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रशांत सोनी। प्रशांत जी, आज माता रानी नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा है, तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरीके से की जाती है, क्या उनकी पूजा में क्या क्या सामग्री शामिल होती हैं, मैं ये सब जानना चाहूँगी। और मैं भक्तों से भी जानना चाहूँगी जो आपके पीछे मुझे दिख रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं, कि उन्होंने किस तरीके से माता रानी की पूजा करी और अपने घरों में किस तरीके से नवरात्रि का पूजन किया जा रहा है, कैसी तैयारियां अपने घरों में की जा रही है भक्तों द्वारा। प्रशांत जी आप हमें जी बिल्कुल आपको बता दूं, आज सुबह से ही जो माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का, उनका पूजा हो रही है। मेरे साथ कुछ भक्त मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से पूजा की जाती है। आज जो ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई है, किस तरह से पूजा की जाती है, क्या क्या उसमें सामग्री लगती है, क्या क्या है? यहाँ पर नवरात्रि का ब्रह्मचारिणी पूजा होती है, वहाँ मंदिर पर आके भोग प्रसाद माला पुष्प वगैरह अर्पण किए जाते हैं, पूजा वगैरह है जो भोला है जाती है। और इसके अलावा घर में भी पूजा होती है, तो घर में किस तरह से पूजा करते हैं लोग? घर में अपने ठावड़ी वगैरह को पूजा तैयारी करते हैं, लोगों वगैरह अर्पण करते हैं, फूल मालाओं से उनसे वो किया जाता है। जी आपको बता दूं, मैं इस समय जिस मंदिर में खड़ा हुआ हूँ, इस मंदिर की एक विशेषता और है कि यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, कि इस मंदिर की जो मूर्ति जो माता है वो नकल कोई मूर्ति है, जबकि यह जो पीपल का पेड़ है, इस पीपल की जड़ में ही आप देख सकते हैं, इस पीपल की जड़ में ही मूर्ति स्वयं निकली थी, माता स्वयं निकली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर 124 साल पुराने मंदिर में, जिसकी वजह से इस मंदिर की मान्यता बहुत ही ज्यादा है। इसके साथ ही मेरे कुछ और भी भक्त मौजूद है। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? आप पूजा करने आए हैं, ब्रह्मचारिणी की जो पूजा होती है, किस तरह से पूजा होती है, क्या होती है उधर? मतलब यहाँ पे सब बहुत लोग आते हैं, भीड़ में आते हैं, कोई इस साइड तो उससे आते हैं लोग। यहाँ जो मंदिर में आते हैं लोग, किस तरह से आते हैं, क्या क्या पूजा करते हैं? कोई होते हैं जो आराम से आ जाते हैं लाइन से लग के। आई मेरे साथ कुछ और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? चतुर्वेदी एडवोकेट। आप यहाँ पूजा करने आए, दूसरा नवरात्रा है, नवरात्रि की क्या महत्वता है, आज के दिन किस तरह से पूजा की जाती है? यहाँ माँ चामुंडा रानी के दरबार में मैं पिछले लगभग 10 वर्ष से लगातार यहाँ हाजिर लगा रहा हूँ प्रत्येक दिन। लेकिन नवदुर्गा में जो माँ के 9 दिन होते हैं, उसमें विशेष महत्व होता है। यहाँ का जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ मानना है और मैंने विश्वास किया। आइए मेरे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ ये बात करते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? ठीक है, आज जो पिंकी आज जो पूजा करने आई है मंदिर में, कि आज कौन सा नवरात्रा है और किस माता की पूजा करेंगे आप? दूसरा नवरात्रा है। आइए और पूछते, क्या नाम है आपका बहन जी? बेटा क्या नाम है आपका? नहीं बता। चलिए कुछ लोग और भी मौजूद हैं कि आइए इनसे पूछते, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए? उधर से कहाँ से आए हैं? अदंतोरिया से आए हैं। आज जो माता के दर्शन की पूजा करने आए, किस तरह से पूजा की जाती है, तो क्या मान्यता है? जी बिल्कुल आपको बता दूं, इस समय मंदिर में लगातार भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर लगातार जन जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जी हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं संवाददाता अनिल मीणा। अनिल, बुलंदशहर में माता रानी जैसे नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, माता रानी की पूजा अर्चना और उनकी जैसे नवरात्रों को लेकर क्या विशेष तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में माता रानी का आज सर्द नवरात्रि का दूसरा दिन है। और सर्द नवरात्रि के बातों में उस वक्त हम जो जाकर विशाल मंदिर है माता रानी का, देखिए वहां पर मौजूद है। देखिए सुबह से अगर बात की जाए, अभी 7 बजे से मंगला आरती होती है माता की, और देखिए ब्रह्मचारिणी माता की आरती के बाद में जो श्रद्धालु लगातार देखिए पूजा अर्चना कर रहे हैं लगातार। देखिए मेरे साथ एक बहन जी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बहन जी? अच्छा बहन जी, किस तरह से आज माता रानी का दूसरा नवरात्र है, क्या पूरे नवरात्रि व्रत रखे हैं, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है माता की? सारे नवरात्रि व्रत करते हैं, और माता रानी का दरबार बहुत सुंदर किया है। अच्छा, कैसी खुशी महसूस हो रही है? अच्छा, हमारी पूजा करने आई है, सुबह ही दिन निकलते ही पूरे नवरात्रि व्रत रखे हैं, कैसी खुशी है माँ? अच्छा, माता से क्या मांगा है? अच्छा, आप क्या कहेंगे? पूजने वाली मैया की जय, शक्ति मैया है मेरी माता जैसी हमारे मिठास हमारे जीवन में और हमारे साथ हमारे बच्चों में हमारे सब में सबसे हम माँ के चरणों में नमन करते हैं। पूजने वाली मैया देखिए लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी की लहर, छोटे छोटे बच्चों से लेकर माता बहने। अब देखिए अगर बात किया देखिए हम एक गुड़िया से बात करेंगे सबसे पहले। क्या नाम है गुड़िया? अच्छा, आप पूजा करने पूरे नवरात्र में रखे हैं? अरे दूध पहला रखा है, कैसी खुशी महसूस हो रही है? अच्छा, पैदल आए हैं? अच्छा, बहुत खुशी है। देखिए अगर सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ के हमारे जो पंडित जी है, वो देखिए किस तरह से पूजा अर्चना करा रहे हैं, किस तरह से भक्तों को बता रहे हैं कि माता का दूसरा नाम है। क्या नाम है पंडित? अच्छा मोहित जी, किस तरह से यहाँ जैसे माता रानी का दूसरा नवरात्र ब्रह्मचारी बाकी पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, लोगों में किस तरह का देखा जा रहा है? बहुत मानता बहुत है माता रानी का महीना हमारे साथ वांदा से जुड़ चुके हैं संवाददाता भगत सिंह। भगत जी, आप मंदिर के सामने खड़े हुए हैं और आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। तो मैं श्रद्धालुओं से जानना चाहूँगी कि आज वो सुबह से ही, जैसा देखा जा रहा है कि मंदिरों में सुबह से ही जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो भक्तों से जानना चाहूँगी कि कैसा उत्साह उनके मन में है 9 दिन नवरात्रों को लेकर और किस तरीके की तैयारियाँ बांदा में देखने के लिए मिल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बांदा का सुप्रसिद्ध महर्षि देवी मंदिर है और आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी अपने आप में एक अद्वितीय देवी के रूप में जानी जाती है, जिनका अपना श्वेत रूप है और ये सुख शांति समृद्धि और खुशहाली के लिए आती है जी। मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ पर मंदिर के में तमाम भक्त यहाँ पर आए हैं और उनसे बात भी करेंगे। अब हमारे साथ एक माता जी है, माता जी से बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आकर के, और कैसा आज कौन सा दिन है? अच्छा लग रहा है। यहाँ अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं कैसी हैं? यहाँ के अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं ठीक है। अभी एक और बहन हमारे पास आई है, हम उससे ही बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? थोड़ा जोर से। गौरी। गौरी, आज आपका नाम ही गौरी है और माता रानी का भी नाम गौरी है। आज दूसरा दिन है, कैसा महसूस कर रही हैं? हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। पहली बार? कहाँ से आई हैं? आए हैं उरई से। उरई से आई हैं, तो आज आप दर्शन करने आई हैं? नहीं, यही रहते हैं। आज आप देख पा रही हैं कि बेटी यहाँ उरई से आई है और इसका नाम खुद गौरी है और आज माँ की आज पूजा चल रही है। और 9 दिन का ये जो व्रत देवी शक्ति पूजा के रूप में जाना जाता है और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसे आज बांदा के अंदर अगर बात करें, चाहे वो
काली मंदिर हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी मंदिर हो, चाहे वो तमाम आदित्य शक्तिपीठ है, यहाँ जो देवी स्थान है, वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ व्यवस्थाएं भी है, जिला प्रशासन ने यहाँ पर पूरी व्यवस्था करके रखी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जी भगत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अब वक्त हो चुका है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा का अनोखा केंद्र। आपको बता दें कि 500 साल पुराना निष्ठा देवी का मंदिर, जिसे स्थानीय लोग निशानी देवी के नाम से भी जानते हैं, ये मंदिर अपनी अद्भुत मान्यता और चमत्कारिक आस्था के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ आकर संतान सुख की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही वजह है कि नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। आपको बता दें कि प्रथम दिवस से ही मंदिर प्रांगण में मुंडन संस्कार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की विशेष परंपरा निभाई जाती है। आपको बता दें कि मां निष्ठा देवी की आराधना करने वाले भक्त विश्वास के साथ कहते हैं कि यहाँ मांगी गई मुराद कभी अधूरी नहीं रहती। पीढ़ी दर पीढ़ी यह मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि लोगों की कुल देवी के रूप में भी घर घर में पूजित है। नवरात्र पर सजता है अद्भुत मेला। आपको बता दें कि यहाँ भक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम दिखाई देता है। हम यहाँ पे माता का सेवक के रूप में सेवा करते हैं। इस मंदिर की यह अति प्राचीन मंदिर है। इसका 2000 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। इस मंदिर में जो भी माताएं पुत्र पुत्रियां प्राप्त करना चाहती हैं तो एक ईंट रख करके अपना मिन्नत मांगती हैं। लगभग 99.9 पॉइंट जो है उनके गर्भ में बच्चे आ जाते हैं, चाहे बाहर की बहू चाहे यहाँ की लड़कियाँ। ये सबसे बड़ी खासियत यह है। उसके बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनका मुंडन संस्कार, उनका जो है अन्नप्राशन और सब कार्यक्रम, और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं शादी ब्याह के लिए मोर बांध करके जब जाते हैं तो एक कूप है, बहुत प्राचीन कूप है। इस कूप में पानी था, 2000 के बाद पानी थोड़ा कम हो गया है, और उसमें जो है पैर लटकाती हैं और परिक्रमा औरतें करती हैं। उसके बाद फिर लड़का आता है, उनको उठाता, माँ हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की संभावित रिहाई की खबर से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि सुबह से ही सीतापुर में समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया, जिन्होंने खुले शब्दों में अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि उनके नेता आज़ाद हो रहे हैं। समर्थकों ने कहा कि आजम खान केवल एक राजनेता नहीं बल्कि उनके आका हैं, और जहां वे रहेंगे वहीं उनके कार्यकर्ता और समर्थक भी रहेंगे। मीडिया में चल रही उन खबरों को भी समर्थकों ने सिरे से खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि आजम खान किसी अन्य पार्टी में जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रिजवान रसूल ने स्पष्ट किया कि ऐसी सभी बातें आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के स्तंभ हैं और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। पार्टी में उनका सम्मान बरकरार है और रहेगा। रिहाई को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। यह साफ है कि आजम खान का जनाधार अब भी मजबूत है और वे समाजवादी पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं। क्या किया गया है? पुलिस प्रबंध किया गया और हम जन सामान को कोई असुविधा नहीं होने देंगे। जी, यहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो इसके लिए क्या हटा दी गई? सारी भीड़ हटाई जा रही है। जी, समर्थक आ रहे हैं, इनको यहाँ से वापस किया जा रहा है, और जब जिला प्रशासन और जिला कारागार सुनेंगे उनकी सब उनकी रिहाई होगी और जन सामान को कोई असुविधा नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या रोड मैप बनाया गया है? सारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए रोड मैप बना हुआ है, सारी वेरिफिकेशन के लिए, और जन सामान या कानून व्यवस्था की खराब। आजम खान जब यहाँ से निकलेंगे तो उनको जो रूट होगा उसमें पुलिस व्यवस्था, वो रूट हमारा कोई नहीं है, हम अपने हिसाब से जो करेंगे, हमारी ड्यूटी ऑलवेज है। और आज इतनी खुशी है, हमें इतनी खुशी है हम आपको बता नहीं सकते। जैसे हमारी दीपावली आ गई, त्यौहार आ गया, इस शारदा नवरात्रों में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से दूसरे व्रत में आजम खान साहब बाहर आ रहे हैं। हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करें हमने कि जल्दी से जल्दी हमारे
हमारे रहनुमा, हमारे नेता आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब जल्द से जल्द हमारे बीच हों। बुरहानपुर उनके बिना सूना पड़ा है, उस रामपुर में लहर आ जाएगी, वहाँ गंगा जमुनी तहजीब में वर्चस्व बढ़ जाएगा, जिसके कारण हम बहुत खुश हैं। कि गाड़ियाँ हमारी रोकी जा रही हैं, आने नहीं दे रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई बसों से आ रहा है, कोई किस तरह से आ रहा है। मैं खुद 20 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी छोड़ के कैसे मैं यहाँ आया हूँ। इतनी बड़ी खुशी जैसी आज है, मैं समझता हूँ कि 2500 साल से इतनी बड़ी खुशी, जब हम लोग पार्टी का समाजवादी पार्टी बनी थी उसके बाद आज दूसरी खुशी है। कब से आप लोग उनका आने का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग अपने यहाँ से रात से चले हैं, रास्ते में गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, किस तरह से हम पहुँचे हैं कि हद नहीं है। और इंतज़ार पे जब से माननीय आजम खान साहब जेल में गए तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी पार्टी इंतज़ार करे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतनी खुशी है, पूरी पार्टी को खुशी है। सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर जिला कारागार में आज आजम खान को रिहा किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और यहाँ पर उनके समर्थक भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, पूरी तरीके से समर्थक यहाँ पर आ चुके हैं और सुबह से ही यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे उनके पूरा त्यौहार मना रहे हैं। आजम खान जब निकलेंगे तो उन्हें यहाँ से खुशी का त्यौहार जैसा लगेगा। इसी को लेकर यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुँचे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो है उनकी रोक की गई है और यहाँ से भी अब लोगों को हटाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इसके बाद यहाँ निकलने के बाद उन्हें कितनी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सीतापुर इसी खबर पर हमारे साथ सीतापुर से जुड़ रहे हैं अवरार अली। अवरार, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की संभावित रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में एक अलग ही उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? आपको बताना चाहूंगा सीतापुर में जिला सरकार में आज की रिहाई होने हैं, इसको लेकर सुबह से और काफी उत्साह देखा त्योहार की बात की जाए जैसे होता है उसी तरीके से मनाए आज वो आगे बढ़ता रहा। अगर बात की जाए बढ़ती नजर आ रही है और टाइम 12 बजे के बाद ही यहाँ से रिहाई हो सकती है, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे उनको भी जो है रोक दिया गया था और यहाँ से भी हटा दिया गया है। तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर कोई बाहर लोग नहीं वही पहुंचेंगे, उसके बाद नहीं पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवरार आपका हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।